हेलो एवरीवन, एक नए बैच के बारे में मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहूँगा। शाम को 7:30 बजे एक नया बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखते हैं, शायद मंडे ऑनवर्ड्स मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा। राइट, आज क्या है, आज अपना वेंसडे हो गया, तो 2-4 दिनों में आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट दैट बैच। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से होगा, ज़ीरो लेवल से होगा। अगर टाइमिंग की कोई इशू अगर आ रहा है आप लोगों को, तो रिकॉर्डिंग से कई बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया। मंथली 1000 रुपीज़ फीस है, मंथली। ठीक है, वीकली नहीं है। कई क्लासेस मैंने देखे वीकली 1000 है उनका, तो मंथली 1000 है। अगर आप रिकॉर्डिंग से सुनते हो, अपना होमवर्क भेजते हो, फिर उसको चेक करके भी मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। इफ़ यू कैन बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ दैट क्लास, इट विल बी चेरी ऑन द केक, वो और अच्छी बात है। तो आप आराम से लाइव आ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। लाइव क्लास रहेंगी, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। जूम पर क्लास होंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। व्हाट एल्स यू वांट इन 1000 रुपी, राइट। तो अभी अगर आप लोगों को अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, या फिर इफ़ यू नो समवन हु माइट बी इंटरेस्टेड इन सच क्लासेस, तो आप उनको बता सकते हैं। ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है, जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन द सेम नंबर। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आई कैन गिव यू ओवर दैट व्हाट्सएप मैसेज। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है, मुझे अपनी 3 ताकतों और 3 कमज़ोरियां बताइए। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, हम किसी को कोई काम करने को बोलते हैं, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो वो सेंटेंस हमेशा उस एक्शन से हम शुरू करेंगे। और यहाँ पर एक्शन है बताइए। सो टेल मी, क्या बताना है भाई? आपकी 3 स्ट्रेंथ एंड 3 वीकनेसेस। सो टेल मी योर 3 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस। बन गया? इस प्रश्न के लिए धन्यवाद। So basically, whenever you are going to answer such questions in any interview, so first you have to say thanks, either for giving you opportunity, या फिर for asking the same question, for asking this question. आप इस तरीके से बोलेंगे, so this is very formal and it gives a good impression on the other person who is talking to you. ठीक है, सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सवाल के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि मेरी ताकतें मेहनत, ईमानदारी और धैर्य हैं। आई बिलीव, मेरा मानना है, माई स्ट्रेंथ्स आर, मेरी ताकतें हैं, हार्डवर्क, ऑनेस्टी एंड पेशेंस। प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं, ह की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, हालांकि हम इसको एच से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्टी है। सो आई बिलीव, मैं मानता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, माई स्ट्रेंथ्स आर हार्डवर्क, ऑनेस्टी एंड पेशेंस। क्या आप अपनी ताकतों को किसी उदाहरण के साथ समझा सकते हैं? राइट, सो कैन यू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के साथ आपको मी, यू कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ही एक्सप्लेन्ड मी, ये गलत है। ही एक्सप्लेन्ड दैट टू मी, ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी। सो एक्सप्लेन के साथ सीधा पर्सन मत लगाओ, वरना आप उस पर्सन के बारे में किसी को बता रहे हो, ऐसा साउंड होगा। सो कैन यू एक्सप्लेन मी, ये मत बोलना। सो कैन यू एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ्स। अब यहाँ पर टू मी लगाना चाहो लगा सकते हो कि कैन यू एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ्स टू मी, ये फिर भी सही है। लेकिन फिलहाल हिंदी में मुझे बताने का कोई सेंस नहीं है। सो कैन यू एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ्स, कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक्सप्लेन के साथ अबाउट भी नहीं लगाना है। कई लोगों को मैंने देखा है, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग, अबाउट भी नहीं लगाते हैं। सो सीधा, सो कैन यू एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ्स विद एन एग्जाम्पल, कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ्स एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, यस, मैं हमेशा अपना काम समय पर पूरा करता हूँ। आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। एट टाइम नहीं, ऑन टाइम। ठीक है, इन टाइम भी नहीं लगाना है। इन टाइम, एट टाइम, ऑन टाइम, तीनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तीनों के मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। प्रेपोजिशन की क्लास में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको सिर्फ अभी प्रेपोजिशंस और मॉडल्स भी अगर क्लास लेनी है ना, तो शाम की 6 बजे वाली क्लास है, वो अब प्रेपोजिशन पर जाने वाली है। तो उसमें हमने अभी एक्टिव, पैसिव, आईएनजी, बी, ये सब किया है। प्रेपोजिशन और मॉडल्स को स्पेसिफिकली हम 6 बजे वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच क्लासेस वेयर यू कैन जस्ट गेट टू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट योर स्पोकन पार्ट, और along with that you want to have some classes on this topic, prepositions और मॉडल्स, तो शाम को 6 बजे वाला ले सकते हो। सो फिलहाल आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क, मैं हमेशा अपना काम खत्म करता हूँ ऑन टाइम, क्योंकि मैं बहुत अनुशासित हूँ, मतलब मैं डिसिप्लिन हूँ। बिकॉज आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। करेक्ट, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। अच्छा, गुड। अब मुझे अपनी कमजोरियों के बारे में बताइए। तो स्ट्रेंथ्स के बारे में तो हो गया। नाउ वी आर डन
With the strength part, let me tell you, let me know about your weaknesses. तो यहाँ पर अब मुझे अपनी कमज़ोरी के बारे में बताइए. Now tell me about your weaknesses. तो फिर से वही imperative sentence है, एक्शन से शुरू हुआ. Tell me about your weaknesses. अपनी कमज़ोरी के बारे में बताइए. मेरी एक कमज़ोरी ये है कि मैं कभी कभी निर्णय लेने से पहले ज़्यादा सोचता हूँ. यहाँ पर एक टर्म देखो. सो वन ऑफ माई वीकनेसेस इज, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है. वन ऑफ माई वीकनेस नहीं होगा, वन ऑफ माई वीकनेसेस इज. तो मेरी कमजोरियों में से एक है. क्या है? दैट कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ. मतलब कभी कभी मैं ओवर थिंक करता हूँ. आई समटाइम्स ओवर थिंक. समटाइम में एस ज़रूर लगाना. एस हटा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. आई नीड सम टाइम, वो वाला एक सेंस अलग होता है, थोड़ी देर. लेकिन कभी कभी तो सम टाइम में एस लगाते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी. आई समटाइम्स ओवर थिंक या फिर आई समटाइम्स ओवर थिंक. कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ एक डिसीजन लेने से पहले, कोई काम करने से पहले. बिफोर प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे. सो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. तो सेंटेंस क्या बना कि वन ऑफ माई वीकनेसेस इज, मेरी एक कमज़ोरी ये है दैट आई समटाइम्स ओवर थिंक. कभी कभी मैं ज़्यादा सोचता हूँ बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, एक डिसीजन लेने से पहले. जैसे इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपको ये चीज़ नहीं पता थी. सो बिफोर ज्वाइनिंग दिस क्लास यू डिडंट नो अबाउट दिस थिंग. ठीक है, ये काफ़ी सामान्य है. दिस इज क्वाइट कॉमन. ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन. दिस इज रादर कॉमन. रादर का यूज़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रादर की क्लास में मैंने समझाया हुआ है. राइट, रादर के कई सारे यूज़ होते हैं. रादर, वुड रादर. राइट, तो उसमें हमने समझा था कि रादर का एक यूज़ होता है जो बहुत के सेंस को दिखाता है. सो दिस इज रादर कॉमन. ये काफ़ी कॉमन है. आपकी दूसरी कमजोरी क्या है? व्हाट इज योर सेकंड वीकनेस? ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इसमें. सो व्हाट इज योर सेकंड वीकनेस? कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल सही हो. तो कभी कभी मैं बहुत जिम्मेदारी ले लेता हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है. कभी कभी, सम टाइम में एस लगेगा. समटाइम्स मैं बहुत सारी जिम्मेदारी ले लेता हूँ. आई टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई एस लगा दूँ, सो आई टेक टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिलहाल इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंगुलर के सेंस में रखा, अनकाउंटेबल में लेकर चला गया. ठीक है, सो आई टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये भी सही है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह से यूज कर सकते हो. सो आई टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मैं चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट सब कुछ बिल्कुल सही हो. आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. आई वॉन्ट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट. ठीक है, दोनों सही हैं. यहाँ पर बी हो, मैं चाहता हूँ कि ये काम टाइम पर ख़त्म हो जाए. सो आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम. हमने एक स्क्रिप्ट की थी, उसमें ये सेंटेंस आया था, आई वॉन्ट दिस वर्क शुड बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम. तो यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. हालांकि सारे पैसिव ही बी प्लस थर्ड फॉर्म होते हैं. इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी अपलोड की हुई है. ठीक है, कि एक्चुअली सारे सेंटेंस एक्टिव ही हैं. पैसिव फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में बी प्लस थर्ड फॉर्म वो जन्म ले लेती है और वो पैसिव बना देती है. चलो फिलहाल उसको छोड़ते हैं, सेंटेंस पर आते हैं. कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेता हूँ. समटाइम्स आई टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मैं चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट सब कुछ बिल्कुल सही हो, एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. ठीक है. और आपकी तीसरी कमजोरी क्या है? एंड व्हाट अबाउट योर थर्ड वीकनेस, या फिर एंड व्हाट इज योर थर्ड वीकनेस. दोनों बिल्कुल सही हैं. जो आपका मन करे उसको आप इस्तेमाल करो. एंड व्हाट अबाउट योर थर्ड वीकनेस, या फिर व्हाट इज योर थर्ड वीकनेस. इसने कहा पहले मुझे लोगों के सामने बोलने में झिझक होती थी. राइट, सो अर्लियर, पहले, आई यूज टू हेजिटेट, मैं हेजिटेट किया करता था वाइल स्पीकिंग इन पब्लिक. यहाँ पर पहले के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिखा होना चाहिए था अर्लियर. ठीक है, सो आई यूज टू हेजिटेट. यूज टू का इस्तेमाल मैं कई बार बता चुका हूं. आई वॉज यूज टू डूइंग समथिंग और आई यूज टू डू समथिंग. दोनों सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. बिल्कुल अलग हो जाएंगे. मैं किसी चीज को करने का आदी था और मैं कोई काम करता था. दोनों सेंटेंसेस में फर्क है. तो मैं कोई काम किया करता था, आई यूज टू हेजिटेट, लोगों के सामने बोलते समय. ठीक है, तो यहाँ पर वाइल का यूज करेंगे. सो आई यूज टू हेजिटेट
अगर इन लगाना हो तो इन भी लगा सकते हो। आई यूज टू हेजिटेट इन स्पीकिंग, ठीक है, लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है कि मैं हेजिटेट किया करता था लोगों के सामने बोलते हुए। सो आई यूज टू हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इन पब्लिक, ठीक है। हाँ जी, तो इसने बोला पहले मुझे सॉरी, आई यूज टू हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इन पब्लिक, लेकिन अब मैं इसमें सुधार कर रहा हूँ, बट नाउ आई एम इम्प्रूविंग, या फिर बट आई एम इम्प्रूविंग इन दिस नाउ। ऐसे भी बोल सकते हो कि नाउ आई एम इम्प्रूविंग इन दिस, या फिर बट नाउ आई एम इम्प्रूविंग, दोनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपनी कमजोरी पर काम कर रहे हो, सो दैट इज गुड। कि आप अपनी कमजोरी पर काम कर रहे हो, यू वर्किंग ऑन योर वीकनेस। किसी चीज पर काम करना, किसी चीज के ऊपर काम करना, वर्क अपॉन समथिंग या फिर वर्क ऑन समथिंग, दोनों सही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपॉन लगाऊं, दैट यू आर वर्किंग अपॉन योर वीकनेसेस, ये भी सही है, या फिर दैट यू आर वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस, ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट। हाँ, यस, मेरा मानना है, आई बिलीव, अभ्यास और प्रयास से कमजोरियों को सुधारा जा सकता है, ठीक है। कमजोरियों को सुधारा जा सकता है अभ्यास से और प्रयास से। प्रयास के द्वारा मतलब वो सुधारेगा नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके सुधारा जा सकता है। एक तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि बाय और विद में क्या करना है। बाय का मतलब किसी चीज के द्वारा, और विद का मतलब किसी चीज का इस्तेमाल करके। अब आप खुद सोचो, प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके सुधारा जा सकता है या प्रैक्टिस के द्वारा? प्रैक्टिस के द्वारा नहीं सुधारा जाएगा, प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके, प्रैक्टिस करके सुधारा जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम विद का यूज करते हैं। सो आई बिलीव, बिलीव के साथ क्या प्रेपोजिशन लगानी है? इन भी आता है, ऑन भी आता है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाओ वो भी आता है, जैसे यहां पर आई बिलीव दैट, ठीक। ये छोटी छोटी सी चीजें ना सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। आई बिलीव दैट, मैं मानता हूं, मेरा मानना है, वीकनेसेस कैन बी इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस एंड एफर्ट। बाय नहीं आएगा, यहां बहुत सारे लोग बाय लगा देंगे। बाय प्रैक्टिस, बाय वो प्रैक्टिस आकर नहीं सुधारेगी, आप खुद प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके, एफर्ट का इस्तेमाल करके सुधार सकते हो, इसीलिए यहां पर विद का यूज आएगा। सो आई बिलीव दैट वीकनेसेस कैन बी इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस एंड एफर्ट। आपको क्यों लगता है कि आप इस नौकरी के लिए उपयुक्त है, मतलब सुटेबल है? तो व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक आप इस नौकरी के लिए उपयुक्त हैं? यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, करेक्ट। इस सेंटेंस में ज्यादा कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं, यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, राइट। मुझे लगता है, आई थिंक, मेरी लगन और सीखने की इच्छा मुझे इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है, मेरी लगन और सीखने की इच्छा, ये हुआ सब्जेक्ट, ठीक है, मुझे सुटेबल बनाती है इस पोजीशन के लिए। एक्शन है यहां पर मेक, बनाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, कौन बनाता है? माई डेडिकेशन एंड विलिंगनेस। मैं अगर सिर्फ विल भी बोलूं, विल टू लर्न, ये भी सही है, विलिंगनेस लगाओगे तो भी सही है। सो माई डेडिकेशन एंड विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की जो मेरी इच्छा है, ये हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। दो सब्जेक्ट हुए, मतलब प्लूरल हुआ, तो डू लगेगा, डू छुपेगा मेक के अंदर, तो मेक का मेक रहा। बनाती है, क्या बनाती है, किसको? मुझे। मेक मी, क्या बनाती है? सुटेबल। सो इट मेक मी सुटेबल, सॉरी, इट मेक्स मी सुटेबल। यहां पर दो चीजें हैं, तो डेडिकेशन एंड विलिंगनेस टू लर्न मेक मी सुटेबल, किस चीज के लिए? फॉर दिस जॉब। तो पूरा सेंटेंस क्या निकल कर आया? आई थिंक, मुझे लगता है, माई डेडिकेशन एंड विलिंगनेस टू लर्न मेक मी सुटेबल फॉर दिस जॉब, राइट। आप काम के दबाव को कैसे संभालते हैं? हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एट वर्क? एट वर्क, इन वर्क नहीं, ठीक है, काम पर। हाँ जी, तो सेंटेंस इसने क्या बोला कि आप काम के दबाव को कैसे संभालते हैं। कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, यही फॉर्मेशन रहेगी। तो WH वर्ड आया हाउ, हेल्पिंग वर्ब आया डू, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया हैंडल। सो हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एट वर्क, इन वर्क नहीं, एट ऑफिस, एट वर्क। प्रेपोजिशन में ये भी हमने सीखा था। प्रेपोजिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई स्पोकन के लिए। मैं शांत रहता हूँ, आई स्टे काम, आई कीप काम, दोनों सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक एक करके काम पूरा करने पर ध्यान देता हूँ। एंड फोकस,
ध्यान देता हूँ। स्टे में डू छुपा हुआ है तो फोकस में भी छुपा हुआ है। फोकस ऑन कंप्लीटिंग वन टास्क एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पर एक टास्क, एट अ टाइम, ठीक है। एट वन टाइम या फिर एट अ टाइम, दोनों सही है, ठीक है जी। चलिए, आई थिंक इतना ही काफ़ी है। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।